वेलकम टू एमडीएस क्लासेस। और ये सिर्फ क्लास नहीं, ये है मसालेदार क्लास एमडीएच। तो हमने पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से एमसीक्यूज जो बोर्ड में आते हैं वो कैसे बने। आज हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मैंने आपको पहले ही कहानी में बताया था कि जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि पावर शेयर करना जरूरी है। और ये जो श्रीलंका में जो नई बहू आई थी, नई दुल्हन आई थी, उसके साथ सिन्हाला ने पावर शेयर नहीं की और इसीलिए जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला? वो निकला सिविल वॉर। पहले हम बोर्ड के क्वेश्चन डील करें। देखिए, इस टॉपिक से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आता है, इसी को ट्विस्ट करके कई बार पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप अमंग द श्रीलंका तमिल। जो श्रीलंका के तमिल थे उनमें फीलिंग ऑफ एलियनेशन क्यों आने लगी? ऐसा क्या हो गया कि उनको लगने लगा कि यार ये अपना देश नहीं है, हमें तो अपना देश चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एनी 3 मैजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला ने ऐसा क्या किया कि तमिल्स को एलियनेशन लगने लगा और सिन्हाला अपनी सुप्रीमेसी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने लगी। ऐसा क्या किया? तो हमें यही पॉइंट समझने हैं। ये टॉपिक भी है, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, तो इस पर पढ़ते हैं। देखिए, कुछ की पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, इतने की पॉइंट सफिशिएंट हैं इस आंसर के लिए। इसी से पूरा आंसर आपका बन जाएगा। इस चैप्टर में 4 ही क्वेश्चन है, तो आइए बात करते हैं इस पर। ठीक है, चटपटी क्लास की बात करें तो की पॉइंट पे पहले देखिए, जो सिन्हाला थे, सिन्हाला ने सबसे पहले क्या किया? 1956 में एक एक्ट बनाया, एक कानून लिया। कानून में क्या कहा गया कि कानून में कहा गया कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में एक ही भाषा या एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी और वो है आपकी सिन्हालीज। न तमिल बोली जाएगी न कोई लैंग्वेज बोली जाएगी। क्या जब एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया तो दूसरी लैंग्वेज के लोगों को बुरा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा, राइट। उसी तरीके से चलिए, कोई बात नहीं, तमिल्स ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि चलिए अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज को बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्या किया? 1 by 1 इतने सारे पॉलिसी चेंजेस किए कि तमिल्स को लगने लगा कि अब हम यहां सेफ नहीं है और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगला देखिए, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। ये सब की पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को आप हाईलाइट करके बोर्ड में लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी, देखिए सबसे पहला क्या था? सबसे पहला उन्होंने क्या किया? एक कानून लाया, 1956 का एक्ट। इस एक्ट में ये कहा गया कि जो लैंग्वेज होगी वो सिन्हालीज होगी। जैसे हम बोले कि हमारी मातृभाषा हिंदी तो है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो अगर हम नेशनल लैंग्वेज हिंदी को बनाते थे तो किस तरीके से साउथ इंडिया में पूरा का पूरा रिवोल्ट हो गया था इसके अगेंस्ट, हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से जो सिन्हालीज थे उन्होंने अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। दूसरा, उन्होंने क्या किया? यूनिवर्सिटीज में सिर्फ किसको? जो सिन्हालाज हैं उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। प्रेफरेंशियल पॉलिसी, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बिल्कुल है। तमिल्स क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? स्टार्टिंग में करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो डिमांड करेंगे। बाद में जब कोई नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे, राइट। प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो ये 3 चेंजेस थे जो स्टार्टिंग में किए गए। उन्होंने बोला स्टेट रिलीजन एक ही होगा, बुद्धिज्म। क्या सारे के सारे तमिल बुद्धिस्ट थे? नहीं थे। हिंदूज भी थे, हमने पढ़ा है, क्रिश्चियंस भी थे, हमने पढ़ा है, मुस्लिम भी थे। तो इन लोगों को फोर्स किया गया कि भैया ये स्टेट का रिलीजन बुद्धिज्म है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो जाओ। तो ये भी उनको लगने लगा कि ये तो हमें, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे तमिल्स को ये लगे कि हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के। उनको तो ये लग रहा था कि स्टेट इस तरीके की पॉलिसी ला रही है जहां उनको क्या करे, उनके सारे के सारे राइट्स क्या किए जा रहे हैं? डिनाई किए जा रहे हैं। सो इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। देखिए मैंने क्या बोला था? फीलिंग ऑफ एलियनेशन। आगे आंसर, ये 3 पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से क्या बढ़ गया? जो तमिल्स थे उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलियनेशन बढ़ गया। उनको लगने लगा भैया हम तो एलियन है इस कंट्री में, ठीक। क्यों एलियन है? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो तमिल्स के लिए सेंसिटिव नहीं थी। तमिल कोई भी डिमांड करे, इग्नोर। तो इसका मतलब क्या है? अब इसको ऐसे समझते हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब जा रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपर्स हैं, वो जा रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, हम साथ में खड़े हैं, हमने कोई पॉइंट बोला, हमें इग्नोर कर दिया गया, तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा यार हम इस ग्रुप का पार्ट है ही नहीं। तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब वो बोलेंगे कि चले यार बाहर चलते हैं, हम जाएंगे? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम बहाना बना देंगे। क्यों? क्योंकि क्या आ जाएगा? फीलिंग ऑफ एलियनेशन। क्योंकि हमारे दोस्त हमारे लिए सेंसिटिव नहीं है, जिस तरीके से सिन्हाला सेंसिटिव नहीं थे तमिल्स के लिए। और इसी का रिजल्ट निकला। क्यों? क्योंकि सिन्हाला क्या कर रहे थे? सिन्हाला तमिल्स के राइट्स को क्या कर रहे थे?
रेगुलरली डिनाइड करते, इक्वल राइट्स नहीं दे रहे थे, जॉब्स नहीं दे रहे थे, एडमिशन नहीं दे रहे थे, लैंग्वेज अलाउड नहीं थी उनको अपनी प्रोटेक्ट करने की, राइट। तो इस तरीके से क्या किया, इग्नोर किया। सिन्हाला और तमिल्स के, इसीलिए जो सिन्हाला और तमिल्स के उनके रिलेशनशिप क्या होने लगी, स्ट्रेन हो गई होंगे। भाई मैं और आप हैं, हम घूम रहे हैं, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे बीच क्या होगा, जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म हो जाएगी। जैसे मैं रेगुलरली वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि क्या हो, ये 10th में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, और आप मेरी वीडियोस को क्या करने लगे, इग्नोर करने लगे, तो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाना कम कर दूंगा। तो ये क्या होगा, हमारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, हमारे रिलेशन खराब होने लगेंगे। तो इन रिलेशन को अगर अच्छा करना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अब डिमांड क्या थी तमिल्स की, देखो तमिल्स स्टार्टिंग में क्या करेंगे, डिमांड ही करेंगे। तो डिमांड जैसे मैं कर रहा हूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये डिमांड है। इस डिमांड में जो तमिल्स थे, तमिल्स क्या डिमांड कर रहे थे, तमिल्स डिमांड कर रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज इसको इग्नोर किया करते। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनाई थी, सिन्हालीज, इन्होंने बोला तमिल को भी क्या बनाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। सिन्हाला को एडमिशन दे रहे थे, उन्होंने बोला तमिल्स को भी एडमिशन दो। गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस किसको थी, सिन्हाला को थी, इन्होंने बोला तमिल्स को भी गवर्नमेंट जॉब में। क्या गलत बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन बार बार डिमांड्स क्या हो रही थी, इग्नोर, राइट। सो तमिल की ये डिमांड रेगुलरली क्या हो रही, डिनाइड हो रही है। तमिल गुस्से में बढ़ गए, बोले ऐसे नहीं चलेगा, अब तो हमें एक अलग स्टेट चाहिए ही चाहिए, और इस अलग स्टेट को बोलते हैं तमिल ईलम। उन्होंने बोला जो नॉर्दर्न पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो हमें चाहिए, और इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, एक LTTE नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसने क्या किया, जो रेगुलरली सिन्हाला से लड़ रहे थे, श्रीलंकन गवर्नमेंट से लड़ रहे थे ये तमिल्स, ताकि क्या मिल सके, एक अलग स्टेट मिल सके जहां इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। तो अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, बाय।